अमरावती मनपा अनेक मायनों में अनोखी कही जाती है। यहाँ कब किस मामले में घपला हो जाए कह नहीं सकते। उसमें भी अब नई घटना जुड़ गई है, जिसके अनुसार फायर ऑडिट के नाम पर 100 गुना अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। अनेक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, दुकानों, इमारतों को नोटिस भेजी गई है। इसके पहले ही दोबारा ऑडिट करने के नाम पर किसी से हजारों, किसी से लाखों की वसूली शुल्क के नाम पर कर ली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे भी मनपा की इस वसूली का शिकार बनने की खबर है। बड़ी बात यह है कि मनपा का आर्थिक अंकेक्षण विभाग भी शायद सो रहा है। उससे फायर ऑडिट के नाम पर की जा रही करोड़ों की वसूली को लेकर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। फिर किस बात का ऑडिट किया गया। शहर की जलापूर्ति का काम सिंबोरा से अमरावती तपोवन तक बिछाई गई पाइपलाइन की अवधि खत्म हो जाने से नई पाइपलाइन का प्रस्ताव केंद्र सरकार की अमृत योजना 2 के तहत तैयार किया गया है, किंतु पता चला है कि मनपा ने एक बार फिर हाथ खींच लिया है। उसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी योजना में अपना हिस्सा कम कर दिया है, जिससे 856 करोड़ के प्रकल्प को लेकर अनिश्चितता बनी है। यह प्रस्ताव राज्य की उच्चाधिकार समिति के पास प्रलंबित है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने नई लोहे की पाइपलाइन का प्रस्ताव तैयार किया है। 1994 में बिछाई गई सीमेंट पाइपलाइन की 30 वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई है। वह अब पानी का प्रेशर कई बार सहन नहीं कर पाती, बस्ट हो रही है, जिससे अनेक बार कई दिनों तक शहर की जलापूर्ति खंडित हुई है। शहर को वर्ष 2055 तक नियमित और अखंडित जलापूर्ति करने केंद्र की अमृत अभियान 2 अंतर्गत अमरावती की अतिरिक्त जलापूर्ति योजना 985.150 करोड़ के प्रस्ताव को प्रदेश की उच्चाधिकार समिति ने मान्यता देकर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश कर दी है। यह जानकारी विधायक सुलभा खोड़के ने दी। उन्होंने बताया कि विधानमंडल के बजट सत्र में उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस योजना का मुद्दा उपस्थित किया था। उन्होंने वित्त मंत्री अजित पवार का इसके लिए आभार भी माना है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ करते हुए जिला कांग्रेस की पार्टी के चुनाव निरीक्षकों को रंजित कामले तथा किशोर गजबे के साथ नए कांग्रेस भवन में हुई पहली बैठक में पार्टी जनों ने जोरदार जोश खरोश दिखाया। सभी ने एक स्वर में कहा कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में पंजे का प्रत्याशी रहने पर जीत सुनिश्चित है, केवल बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। पार्टी का कार्यकर्ता अथवा पदाधिकारी रहने पर अमरावती से सहज चुनकर पंजे पर दिल्ली भेज सकते हैं। इस पर विधायक कामले तथा गजबे ने उचित निर्णय का भरोसा दिलाया। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 15 अगस्त को ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर वर्ष बैंक का ध्वजारोहण बैंक के अध्यक्ष के हाथों किया जाता है, लेकिन इस बार यह प्रथा अलग रख बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बच्चू कडू की संकल्पना से ध्वजारोहण देश के लिए शहीद हुए वीर जवान की पत्नी को दिया गया। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर शहीद जवान की पत्नी सरस्वती ओंकार राव मासोदकर के हाथों ध्वजारोहण आयोजित किया गया है। शहर के सभी मार्ग पर इलेक्ट्रिक पोल पर तिरंगा लाइटिंग लगाने के लिए विधायक रवि राणा ने 1 करोड़ के फंड का प्रावधान किया। सभी मुख्य सड़कों पर इलेक्ट्रिक पोल पर तिरंगा लाइटिंग स्थायी रूप से रहेगी, जिसका लोकार्पण सोमवार 14 अगस्त को शाम 6 बजे सांसद नवनीत और विधायक रवि राणा के हस्ते होगा। उसी प्रकार राजापेट में अत्याधुनिक शौचालय का लोकार्पण नाना नानी स्पॉट, बडनेरा छतरी तालाब, लक्ष्मी नारायण चौक पर लोकार्पण होगा। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने हाईकोर्ट द्वारा लगातार गैरहाजिर रहने पर सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को लगाई फटकार के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली का मुद्दा लिया था, लेकिन उसका कोई फायदा भाजपा को नहीं हुआ। ठीक उसी तरह राणा दंपति द्वारा बजरंगबली के नाम का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है तो बजरंगबली उनकी पीठ पर अपनी गदा मारेंगे, जिससे राणा दंपति की कमर टूट जाएगी। बता दें कि राणा दंपति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास स्थान के समक्ष हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई थी और यह मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। यहाँ पर सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने के चलते अदालत ने राणा दंपति को कड़ी फटकार लगाई है। आगामी 15 अगस्त को शहर में होने वाली भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए शहर यातायात पुलिस ने अभी से ही शहर में अलग अलग इलाकों एवं प्रमुख चौक चौराहों पर नाकाबंदी के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत कल रात पंचवटी चौक पर नाकाबंदी लगाकर ट्रिपल सीट वाहनों के साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव एवं वाहनों की दस्तावेजों की जाँच को लेकर कार्यवाही की गयी। राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभाग में वर्ष 2019 से 2022 के दौरान यात्रा टिकटों के स्टॉक में काफी अफरा तफरी व गड़बड़ी रहने की जानकारी सामने आई थी। इस मामले में विभाग नियंत्रक ने जांच के आदेश जारी किए थे। इस मामले में प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए रापनी के 11 अधिकारी व कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई, जिसके चलते रापनी में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है।
संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में विविध अभ्यासक्रम के विद्यार्थियों को कैरी ऑन हेतु आगे के वर्ष में प्रवेश के लिए मांग का निवेदन रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद की ओर से कुलगुरु व कुलसचिव को 8 अगस्त को दिया गया था, जिसकी दखल लेते हुए संगाबा विवि प्रशासन ने शुक्रवार को विवि में आज विद्या परिषद की सभा आयोजित की। सभा में कैरी ऑन के मुद्दे पर विद्या शाखा निहाय विभिन्न अभ्यासक्रम में असफल विद्यार्थियों की प्रतिशत के अनुसार निकालने हेतु समिति गठित की गई। देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले भारतीयों की संघर्ष व बलिदान स्मरण करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 13 अगस्त की सुबह 11 बजे स्थानीय कंवर नगर स्थित शिवधारा में व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण पोटे व शिवधारा आश्रम के डॉक्टर संतोष महाराज उपस्थितों को संबोधित करेंगे। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद द्वारा भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास ने दी है। भारत की मूलभूत संस्कृति को छुपाकर गलत इतिहास साबित करने के विरोध में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से 9 दिसंबर को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसी जानकारी यहां आयोजित पत्रकार परिषद के दौरान प्राध्यापक विवेक कडू, वंदना गोंडाने एवं पंचशीला मोहड ने दी है। धामनगांव रेलवे क्षेत्र के पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप के जन्मदिन के अवसर पर आज धामनगांव रेलवे शहर सहित तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन किया था। साथ ही कांग्रेस के 51 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करते हुए विधायक प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर वृक्षारोपण एवं जरूरतमंदों को साहित्य वितरण जैसे उपक्रम भी आयोजित किए गए। गत रोज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में शालीमार ग्रुप द्वारा शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न शहरों से आए नामचीन शायरों ने अपने एक से बढ़कर एक अशार व कलाम सुनाते हुए अदब के चाहने वालों की जमकर वाह वाह बटोरी। यह मुशायरा देर रात तक चलता रहा और पूरा समय सांस्कृतिक भवन का सभागार खचाखच भरा दिखाई दिया। श्री अंबा पुण्य नगरी भागवत कथा आयोजन समिति अमरावती के तत्वाधान में धामपुरी में हो रही श्रीमद् भगवत कथा के पंचम दिवस की कथा में चित्रकूट से पधारे श्री तुलसीपीठ के युवराज आचार्य रामचंद्र दास जी के मुखारबिंद से गत रोज सभी भाविक श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला एवं माखन चूरी की कथा का आनंद लिया। बाल लीलाओं की कथा पर उपस्थित भक्तगण आनंद से सराबोर हो गए। शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थापना के रजत महोत्सवी वर्ष तथा देश की आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा कल रविवार 13 अगस्त की सुबह 7 बजे भव्य साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने वाले साइकिल सवारों को आज 12 अगस्त को पुलिस आयुक्तालय के सामने पुलिस कवायद मैदान पर एकत्रित होने हेतु कहा गया था, जहाँ पर शहर पुलिस आयुक्त को नवीन चंद्र रेड्डी की अध्यक्षता व मार्गदर्शन के तहत सभी साइकिल सवारों को इस आयोजन हेतु शहर पुलिस विभाग द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई टी शर्ट वितरित की गई। साथ ही साइक्लोथॉन रैली के दौरान बरती जाने वाली सावधानी व सतर्कता के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आगामी 15 अगस्त को सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही कहीं पर भी कोई आतंकी वारदात होने पर स्थिति से निपटने की बात को मद्देनजर रखते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा अलग अलग स्थानों पर आतंकी वारदात की मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके तहत आज बडनेरा रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी विरोधी शाखा रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा तथा बॉम्ब शोधक व नाशक पथक सहित आरपीएफ व जीआरपीएफ से मिलकर संयुक्त रूप से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया गया। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा बीती रात शहर पुलिस आयुक्त के आदेश पर अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत कोम्बिन ऑपरेशन चलाया गया। इसके बावजूद समाधान नगर में रहने वाले तड़ीपार आरोपी अमन रवलाले को शहर में ही घूमता पकड़ा गया। इसके अलावा इस कार्यवाही के दौरान समाधान नगर में रहने वाले कुरुचि के खिलाफ दारूबंदी अधिनियम तथा अलीम नगर निवासी सादिक मोहम्मद मूसा के खिलाफ विविध धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। साथ ही नाकाबंदी के दौरान 30 वाहनों की चेकिंग करते हुए 9 वाहनों पर मोटर वाहन कानून के तहत कार्यवाही की गई। समीपस्थ वलगांव स्थित सावता चौक पर जागतिक आयात निर्यात उद्योग केंद्र चलाने वाले प्रणीत धनंजय कुरलकर को कैंसर की दवाई के निर्माण हेतु लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति व खरीदी के लिए करार करने का झांसा देते हुए उनके साथ 54,08,000 रुपए की आर्थिक जालसाजी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में साइबर पुलिस थाने में शिकायत होने के बाद जाँच शुरू कर दी है। नए जेड वाहनों की पासिंग के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्व के रहे ऊंचे दर्जे के रिफ्लेक्टर लगाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र फर्जी तैयार कर शासन द्वारा नियुक्ति की गई कंपनी से जालसाजी करने वाले और परिवहन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का राजस्व लूटने वाले सोलापुर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को इस प्रकरण के सूत्रधार को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने फर्जी वेबसाइट के माध्यम से बड़ा रैकेट शुरू किया रहने की जानकारी है। पकड़े गए आरोपी का नाम सोलापुर निवासी अक्षय सूरज गुड्डू है।
वन विभाग की तरफ से 31 जुलाई से 11 अगस्त के दौरान ली गई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में पकड़े गए नकलची का औरंगाबाद कनेक्शन रहने के बाद पुलिस जांच में उजागर हुई है। बडनेरा शहर के सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर वनरक्षक पद के लिए पहुंचे औरंगाबाद जिले के फुलंबी तहसील निवासी युवराज केसर सिंह राजपूत नामक उम्मीदवार को नकल करते हुए बुधवार को 9 अगस्त को पकड़ लिया गया था। पश्चात उसे बडनेरा पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने उसे जांच के बाद अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल रवाना कर दिया है। भागवत सप्ताह के दौरान कथा प्रवचन सुनने हेतु आने वाली महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने के गहने लूटने का काम करने वाली महिलाओं की टोली को अंजनगांव पुलिस ने हिरासत में लिया। इस टोली में 6 महिलाओं सहित एक पुरुष का समावेश है जो नागपुर व गोंदिया में रहने वाले हैं तथा भागवत सप्ताह में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए कार के जरिए अंजनगांव सुरजी वहां आए थे। नागपुर निवासी सैयद मोहम्मद समीर अली की मालकी वाले ट्रक और ट्रक में लदे 13.75 लाख रुपए के चने को लेकर महबूब खान छोटे खान नामक ट्रक चालक फरार हो गया। यह मामला 7 व 8 अगस्त के दौरान वरुड स्थित महाराष्ट्र गोदाम महामंडल में उजागर हुआ, जिसकी शिकायत मिलने के बाद वरुड पुलिस ने 10 अगस्त को ट्रक चालक महबूब छोटे खान के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया। यवतमाल शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय विद्यार्थी को धमकाते हुए उससे सीनियर छात्र ने उसके साथ अश्लील व अनैसर्गिक कृत्य किया। यह सिलसिला विगत 8 माह से चल रहा था, जिसे लेकर पीड़ित विद्यार्थी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर चेतन लोंडे, सुयश आठवले व तेजस सहित कुल 7 सीनियर छात्रों पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के चयन निदेशक सलाहकार समिति सदस्य रहने की जानकारी देकर 2 लोगों ने यवतमाल के 5 लोगों को 47 लाख रुपए से ठग लिया। विश्वास निर्माण करने के लिए नागपुर के आलीशान होटल में बैठक ली, पश्चात पैसे लेकर टालमटोल जवाब देना शुरू कर दिया। इसमें से एक सदस्य के खिलाफ वर्ष 2022 में जालसाजी का मामला यवतमाल में दर्ज है। आरोपी के नाम यवतमाल निवासी मीरा प्रकाश फडणवीस और अनिरुद्ध आनंद कुमार होशिंग है। नागपुर सीमा शुल्क विभाग के एयर कस्टम्स यूनिट ACU तथा एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU के पथक ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर शुक्रवार की सुबह सोने की तस्करी कर रहे एक युवक को अपनी हिरासत में लिया, जो एयर अरेबिया के विमान से सवार होकर आया था। भारतीय पासपोर्ट रहने वाला शमशाद अहमद नामक यह युवक लखनऊ का निवासी है, जिसके पास से 24 कैरेट का 283 ग्राम सोना जब्त किया गया। अकोला के मलकापुर रोड पर स्थित बाल सुधार गृह में रहने वाले 15 वर्षीय लड़के ने रिमांड होम परिसर स्थित आटा चक्की के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि इससे पहले पुणे में रिमांड होम में रहने वाले इस लड़के को कुछ दिन पहले अकोला के रिमांड होम में लाकर रखा गया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।